बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। ये जो हम नई किताब शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है तालीमुस्सर्फ़। दर्जा उला के इल्मुस्सर्फ़ के लिए तरतीब दी गई मुफीद किताब जो मतलूबा इस्तिआदात के हसूल में इंशाअल्लाह मुआविन साबित होगी, ये किताब में लिखा हुआ है। और ये किताब आजकल इब्तिदाई दर्जात में पढ़ाई जा रही है सर्फ़ के मौजू में। जैसे कि हम जानते हैं कि एक मुसलमान होने के नाते अरबी ज़बान सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क़ुरान हदीस जो है अरबी में है और क्योंकि अरबी हमारी मादरी ज़बान नहीं है। और मादरी ज़बान सीखने के लिए इंसान को किसी दरसगाह में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वो ख़ुद ही सीख जाता है। लेकिन जो ज़बान उसकी मादरी नहीं है उसको सीखने के लिए उसको माहौल की ज़रूरत होती है, क़वाइद को सीखने की ज़रूरत होती है उस ज़बान के। लिहाजा अरबी ज़बान के अगर क़वाइद को देखा जाए तो उसको तीन बुनियादी चीज़ों में तक़सीम किया गया है। तीन बुनियादी उलूम में उसको तक़सीम किया गया है अरबी क़वाइद को। बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए इल्म सर्फ़ है, इल्म नहव है और इल्म बलागत है। ठीक है, तो इनमें सबसे बुनियादी इल्म जो है वो इल्म सर्फ़ है। यानी इल्म सर्फ़ पढ़े बग़ैर आप अरबी क़वाइद में जान पैदा ही नहीं कर सकते, यानी अरबी क़वाइद में अपनी इस्तेदाद पैदा नहीं कर सकते। अरबी क़वाइद आप समझ नहीं सकते, अरबी इबारत आप पढ़ नहीं सकते, अरबी बोलचाल आप समझ नहीं सकते ठीक से। रटना वो एक अलग बात है, लेकिन कुरान को समझने के लिए हमें ये आम बोलचाल सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुरान को समझने के लिए हमें जो है वो अरबी क़वाइद का जानना बहुत ज़रूरी है। तो लोग इसमें फ़र्क नहीं करते हैं। तो हमारा मकसद अरबी पढ़ने का ये नहीं है कि हम किसी अरब मुल्क में जाके अपनी नौकरी करें या कोई और काम करें, बल्कि हमारा मकसद तो खालिस ये है कि हम कुरान और हदीस को समझें। तो इसके लिए जो हमें अरबी सीखनी पड़ेगी वो कुरान और हदीस वाली अरबी है, जो कि क़दीम अरब की अरबी है, वो फ़सीह और बलीग़ अरबी है। उसको समझने के लिए आपको जो है क़वाइद का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इल्म सर्फ़ जो है, इल्म सर्फ़, इसकी अहमियत इतनी है कि बुनियादी इल्म है। अरबी ज़बान को सीखा इसके बगैर जा ही नहीं सकता, समझे। तो ये जो हम किताब शुरू कर रहे हैं ये इल्म सर्फ़ की इब्तिदाई किताबों में से एक किताब है और मदारिस के अंदर आजकल पढ़ाई जा रही है, इसलिए हम इस किताब को शुरू कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस किताब का जो PDF लिंक है वो मैं डाल दूँ, ठीक है। साथ ही वीडियो में तबसरा खाने में डाल दूँगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे फिर रब्ता भी कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा और आप ख़रीद भी सकते हैं, इस किताब को मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इल्म सर्फ़ का मुख्तसर तारुफ़। अच्छा, ये जो हम किताब को सफ़ा नंबर 14 से शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भी कुछ लिखा है, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इल्म सर्फ़ का मुख्तसर तारुफ़। सबसे पहले तारीफ़ ज़िक्र की है कि इल्म सर्फ़ लुग़त में घुमाने, चलाने और बयान करने को कहा जाता है, और इस्तिलाह में इल्म सर्फ़ ऐसे इल्म का नाम है जिसमें सीग़ों की गर्दानें, उनकी पहचान और एक सीग़े से दूसरा सीग़ा बनाने का तरीक़ा मालूम हो। अच्छा, किसी भी कौम की जो ज़बान होती है वो उसकी लुग़त कहलाती है, ठीक है, इतना समझ लिया। तो लुग़त के अंदर यानी अरबी ज़बान के अंदर, आम बोलचाल के अंदर देखा जाए तो घुमाने के माने में, चलाने के माने में और बयान करने के माने में सर्फ़ का लफ्ज़ आता है। सर्फ़ का लफ्ज़ जो है ये घुमाने के माने में भी इस्तेमाल होता है, चलाने के माने में इस्तेमाल होता है और बयान करने के माने में इस्तेमाल होता है। ये किताब वाले बयान कर रहे हैं, ठीक है। और इस्तिलाह कहते हैं कि भाई उस किसी एक ख़ास फ़न के अंदर उस लफ्ज़ से क्या मुराद लिए जा रहा है, किसी एक
ख़ास फ़न के अंदर, यानी हम इल्म सर्फ़ पढ़ रहे हैं तो इल्म सर्फ़ पढ़ते वक्त जो अब इस सर्फ़ की किताबों में सर्फ़ का लफ्ज़ आएगा तो इस सर्फ़ से मुराद क्या हमारी क्या होगी, इस ये हम बताते हैं इस्तिलाह के लफ्ज़ से। इस्तिलाह कहते हैं कि किसी ख़ास फ़न में कुछ उसके जो माहिरीन हैं किसी ख़ास फ़न के, वो किसी लफ्ज़ को एक ख़ास माना के लिए मुकर्रर कर लें। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें आप। तो इस्तिलाह में इल्म सर्फ़ ऐसे इल्म का नाम है जिसमें सीगों की गर्दानें और उनकी पहचान और एक सीगे से दूसरे सीगे बनाने का तरीक़ा मालूम हो। सीगों की गर्दानें, सीगा कहते हैं लफ्ज़ को, ठीक है, लफ्ज़ जो है उसको सीगा बोलते हैं। आगे आ जाएगा इसके, और यानी मैं अभी आसान बनाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ये यूँ समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि ये लफ्ज़ को बोलते हैं। ठीक है, गर्दान बोलते हैं उसको फेरना, यानी दोहराना, पढ़ना। तो सीगों की पहचान यानी सीगों की गर्दानें, उनकी पहचान यानी सीगों की पहचान, लफ्ज़ की पहचान करना आती है। इल्म सर्फ़ पढ़ के ऐसा इल्म है कि जिससे हमें लफ्ज़ की पहचान आती है। ये आगे आपको पता चल जाएगा कि इससे मेरी क्या मुराद है, यानी किताब वाले क्या कहना चाह रहे हैं इससे। हर बात की तफसील अगर मैं यहाँ करने बैठूँगा तो क्योंकि आप अभी नए हैं तो इसलिए आपको समझ में भी नहीं आएगा और वक्त ज़ाया होगा फालतू में, और एक सीगे से दूसरा सीगा बनाने का तरीक़ा मालूम होता है। तो इल्म सर्फ़ में ऐसा इल्म है कि जिसमें हम सीगों की गर्दानें और उनकी पहचान और एक सीगे से दूसरे सीगा बनाने का तरीक़ा जो मालूम होता है, इस चीज़ से जब हम बहस करते हैं जिस इल्म में, वो इल्म सर्फ़ है। ठीक है, मौजू यानी ये इल्म किस चीज़ से बहस करता है, ये तो उसकी तारीफ़ हो गई कि भाई ये चीज़ है क्या। अब ये चीज़ किस चीज़ से बहस करती है, यानी इसमें बुनियादी तौर पर किस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, तो मौजू इल्म सर्फ़ का अफ़आल मुतसर्रिफ़ा और अस्माए मुतमक्किना मुअरबा हैं। ठीक है, ये भी आपको नहीं पता होगा अभी अफ़आल मुतसर्रिफ़ा और अस्माए मुतमक्किना इसका क्या मतलब है, ये आगे जाके आपको पता चल जाएगा। ये कोई यानी परेशान होने की बात नहीं है। शुरू के दिनों में कुछ भी समझ में नहीं आता है, 10-15 जब सबक हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बात समझ में आना शुरू हो जाती है। फिर आगे 10-15 सबक के बाद और थोड़ा बात समझ में आना शुरू होती है, फिर उसके बाद बात समझ में आना शुरू हो जाती है। क्योंकि इब्तिदाई किताब है, इससे पहले कोई किताब पढ़ी नहीं है तो मुश्किलात आती हैं। ठीक है, बस इतनी आपकी इस्तेदाद होनी चाहिए कि आपको उर्दू समझ में आनी चाहिए और आपने नूरानी कायदा पढ़ा हुआ हो बस, या उसी के जैसा कोई कायदा पढ़ा हुआ हो, यानी देख के आप कुरान पढ़ सकते हो। बस इतनी इस्तेदाद अगर आपकी है तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं बस। अब इसमें इल्म सर्फ़ की गरज़ क्या है, यानी इस इल्म सर्फ़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमारी क्या गरज़ है। इल्म सर्फ़ की गरज़ कलिमात के हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान और अरबी कलिमात और सीगों में गलती से महफूज होना है। ये भी आपको नहीं समझ में आएगा अभी, बस ये समझ लें कि इल्म सर्फ़ की बुनियाद आसान लफ्ज़ों में गरज़ ये है कि हम अरबी को सही तरीके से बोलने वाले बन जाएं, यानी अरबी ज़बान बोलते हुए हम गलती ना करें। ये एक गरज़ है इल्म सर्फ़ की आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आ जाएगी जो किताब में लिखा हुई है बात। इल्म सर्फ़ की गरज़ कलिमात के हरूफ असलिया और ज़ायदा की पहचान, अरबी कलिमात और सीगों में गलती से महफूज होना है। ठीक है, चला आगे चलते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि किताब की हर बात आपको अभी समझ में आना शुरू हो जाए। जब आप ये किताब पूरी पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा जब आप अकेले में किताब खोलेंगे तो आपको ये किताब समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो इसको 2-4 बार आपको ख़त्म करना पड़ेगा किताब को, फिर आप समझेंगे। और जब आप अपने एक बार इसको इंशाअल्लाह पढ़ लिया तो फिर आप को इंशाअल्लाह ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी अरबी ज़बान के क़वाइद आगे सीखने में, बुनियाद आपकी मज़बूत हो जाएगी। वाज़े का माना है बुनियाद रखने वाला, यानी कि ये इल्म जो है ये किसने ईजाद किया है। इल्म सर्फ़ की बुनियाद रखने वाला शख्स मशहूर कौल के मुताबिक मुआज़ इब्न मुस्लिम अल-हर्रा हैं। ठीक है, चल आगे चलते हैं। अब यहाँ से चंद अहम बातें शुरू हो रही हैं जो कि आपने याद रखनी है। चंद इब्तिदाई अहम इस्तिलाहात। इस्तिलाह के बाद आप देखें एक लिखा हुआ है छोटे से कौसैन के बैनल कौसैन ब्रैकेट के बीच में एक लिखा हुआ छोटा सा ना, इसका मतलब है कि हाशिया में आप देखें, 1 नंबर हाशिया में देखें। ठीक है, आप देख लें
किसी फ़न के माहिरीन का किसी लफ्ज़ के माना पर मुत्तफ़िक़ होने को इस्तिलाह कहते हैं। अब इस्तिलाह का माना ज़िक्र कर रहे हैं कि भाई इस्तिलाह है क्या, कि किसी फ़न के माहिरीन का किसी लफ्ज़ के माना पर मुत्तफ़िक़ होने को इस्तिलाह कहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस्तिलाह कहते हैं कि किसी ख़ास फ़न के माहिरीन किसी लफ्ज़ को पकड़ के ये बोलें कि भाई हम इससे ये मुराद लेंगे, लुग़त में इससे क्या मुराद है, हमें इससे कोई ग़रज़ नहीं, हम इससे ये मुराद लेंगे, ये इस्तिलाह कहलाता है। ठीक है, यानी हम इस लफ्ज़ से ये मुराद लेते हैं, लुग़त में इससे क्या मुराद है, ये लुग़वी माना कहलाएगा। बाकी फ़न के माहिरीन के अंदर इस फ़न में हम इससे इस लफ्ज़ से हम क्या समझेंगे, ये इस्तिलाह कहलाता है। ठीक है, अच्छा, हरकत, सबसे पहले इस्तिलाह है हरकत व मुतहर्रिक। ये दो वाव जिसके बीच में आ जाए ना, समझ लो कि ये दो इस्तिलाह हैं, इनको एक ही जगह उन्होंने ज़िक्र कर दिया है, उनके बीच बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होने की वजह से। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश तो आप जानते हैं सब, हमज़ा ज़बरा, हमज़ा ज़ेरी, हमज़ा ज़ेर, हमज़ा पेश, आ ई उ, इस तरह। ये वाला जो ज़बर ज़ेर पेश था ये तो आपने पढ़ा होगा। बस ज़बर कहते हैं कि किसी लफ्ज़ पर आप जब ज़बर लगाते हैं तो उसका मतलब होगा आपको आवाज़ को ज़रा ऊपर करना है। जैसे आ, ज़ेर लगाएंगे तो नीचे लगा देते हैं एक लकीर सी, उसका मतलब होता है आवाज़ को ज़रा नीचे करनी है। जैसे ई, आ से ई, फिर ऊ, ये पेश कहलाता है। समझ गए ना, आ ज़बर है, ई ज़ेर है और ऊ पेश है। जैसे जा, जी, जू, रा, री, रू, रा ज़बर, री ज़ेर और रू ये पेश। समझ गए ना, तो जिस हर्फ पर हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं, चाहे ज़बर हो, चाहे ज़ेर हो, चाहे पेश हो, कोई सी भी हरकत हो किसी भी हर्फ पर उसको मुतहर्रिक कहते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको समझाना पड़े, लेकिन मैं ये गुमान करके चल रहा हूँ कि गोया आपको कुछ भी नहीं आता, और कुछ भी नहीं आता फिर भी आप समझ जाएं, ये मेरी कोशिश है। वरना इस किताब को टापा भी जा सकता है जल्दी से, मैं ये 2-4 सफ़े तो मैं फलांग के आगे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं इस गुमान को ये गुमान करके चल रहा हूँ कि भाई आपको कुछ भी नहीं आता। तो देखो, रा पर फतहा है, रा पर यानी रा पर ज़बर है। ठीक है, रा पर ज़बर है, यानी रा, रा इसका मतलब है कि रा की आवाज़ को ज़रा ऊपर करना है। जैसे रा, जू, इसको ज़रा गोल करना है, जू और लुन। ठीक है, रा, जू, लुन। ठीक है, कुरान पढ़ा हुआ है आपने तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी समझना। तो रा पर ज़बर है, जीम, जीम पर क्या है, पेश है, और लाम पर 2 पेश हैं। ठीक है, ये तो समझ गए। अब क्योंकि रा पर भी कोई हरकत है, 3 हरकतों में से कोई हरकत है, जीम पर भी 3 हरकतों में से कोई हरकत है, और लाम पर भी 3 हरकतों में से कोई हरकत है। अब देखो इस्तिलाह को कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, भाई ये हरकत कर रहा है, कोई भी चीज़ हरकत कर रही है, हिलना जुलना हरकत को बोलते हैं ना, हिलना जुलना। लेकिन यहाँ इल्म सर्फ़ में हम हरकत से मुराद हिलना जुलना नहीं बोलेंगे कि भाई कलिमे पे हरकत है यानी कलिमा कोई हिलना जुलना है, हिल रहा है या कोई हरकत कर रहा है। नहीं, हरकत से मुराद यहाँ ज़बर ज़ेर पेश होंगे। समझ गए, ये इस्तिलाह कहलाती है कि हम इस लफ्ज़ से यहाँ इस फन में ये मुराद ले रहे हैं। चलो आगे, फतहा और मफ्तूह। अब आपने जो बचपन में पढ़ा है ज़बर ज़ेर पेश, ये भूल जाओ अब, क्योंकि यहाँ पर अब आगे जाके हम ये ज़बर ज़ेर पेश नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, अब समझ लो कि फ़तहा ज़बर को कहते हैं, जो ज़बर है वो फ़तहा है, जो फ़तहा है वो ज़बर है। ठीक है, अब हम फ़तहे की जगह और ज़बर की जगह पर फ़तहा पढ़ेंगे। ये लिख लो, अपने पास लिख भी सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं कि फ़तहा जो है ज़बर को कहते हैं। बुनियादी चीज़ें इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएंगी बातें आगे। फ़तहा ज़बर को कहते हैं, जिस हर्फ पर फ़तहा हो उसको मफ्तूह कहते हैं। जैसे यंसुरु, या रजुलुन ही के ले लो, रा पर फ़तहा है। ठीक है, यंसुरु में जो या है इसके ऊपर फ़तहा है, नून के चलो बाकी को छोड़ दो, आगे आ जाएगा। या पर फ़तहा है और या मफ्तूह है। या पर क्योंकि फ़तहा है, वो हर्फ के जिसके ऊपर फ़तहा होगा उसको हम मफ्तूह कहेंगे। मफ्तूह, फ़तहे के आगे देखो मफ्तूह ये लिखा हुआ है, इसको मफ्तूह कहेंगे। ठीक है, आगे कसरा व मकसूर। कसरा व मकसूर, कसरा ज़ेर को कहते हैं और जिस हर्फ पर कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं। जैसे यज़रिबू में रा पर कसरा है, जैसे यज़रिबू में रा पर कसरा है।
यज़रिबु, री है ना, री, जो रा पर ज़ेर है यानी कसरा है, ज़ेर है यानी क्या है, कसरा है, जो ज़ेर है वो कसरा है, जो कसरा है वो ज़ेर है, तो कसरा ज़ेर को बोलते हैं। ठीक है, जिस हर पर कसरा है उसको क्या बोलते हैं, मकसूर। ये जो रा है क्योंकि इसके ऊपर कसरा है लिहाजा ये मकसूर कहलाएगी। ठीक है, और ज़म्मा पेश को कहते हैं, जिस हर पर ज़म्मा है उसको मज़मूम कहते हैं। जैसे रजुलुन में जीम पर ज़म्मा है और जीम मज़मूम है। रजुलुन, रजुलुन जीम पर पेश है यानी ज़म्मा है। अब क्योंकि जीम पर पेश है यानी ज़म्मा है लिहाजा इसको क्या बोलेंगे, मज़मूम, ये जीम मज़मूम है। सुकून व साकिन, हरकत ना होने को कहते हैं, जिस हर पर हरकत ना उसको साकिन कहते हैं। भाई कोई भी हरकत हो तो उसको क्या बोलेंगे, हरकत है। ठीक है, चाहे फतहा हो, चाहे कसरा हो, चाहे ज़म्मा हो, यानी ज़बर देर पेश में से कोई भी हरकत हो, फतहा ज़म्मा, ज़म्मा फतहा कसरा में से। तो अब इनमें से कोई भी ना हो तो वो सुकून है। सुकून हरकत ना होने को कहते हैं, और जिस हर पर हरकत ना हो उसको सुकून कहते हैं। जैसे यंसुरु में नून पर सुकून है और नून साकिन है। इसका यह मतलब नहीं कि यंसुरु पहले उछल कूद कर रहा था अब बैठ गया आराम से। तो यंसुरु में जो नून है इसके ऊपर सुकून है यानी कोई हरकत उसके ऊपर नहीं है। अब क्योंकि इसके ऊपर सुकून है यानी कोई हरकत नहीं है तो इसको साकिन बोलेंगे। और इस सुकून को जो है ना हम ज़ाहिर करते हैं, छोटी सी दाल लगा देते हैं उसके ऊपर, देख रहे हो ना, जो दाल है छोटी सी ये लगा देते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इतना नज़र आ रहा है। वरना तुम जब किताब डाउनलोड करोगे या ख़रीदोगे तो पढ़ लेना, उसमें आवाज़ तो आ रही है ना। तनवीन व मुनव्वन, तनवीन व मुनव्वन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। यानी दो फतहे हों, दो कसरे हों या दो ज़म्मे हों उनको क्या बोलेंगे, तनवीन, यानी दो एक साथ आ जाएं। और जिस हर्फ पर हो उसको मुनव्वन बोलते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा यार, ये तो नूरानी कायदे में, बा दो ज़बर बन, बा दो ज़ेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बिन बुन, ये वही बन बिन बुन है भाई। तो दो फतहे, दो कसरे और दो ज़म्मे को हम क्या बोलते हैं, तनवीन। ज़बर देर पेश को तो आप भूल जाओ क्योंकि आगे किताबों में यही आने वाला भाई, ज़बर देर पेश नहीं आएगा। और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसको मुनव्वन बोलते हैं। अब जैसे मिसाल दिए गाफिरुन, गाफिरुन, देखो गाइन पर क्या है, फतहा है, और फ़ा पर कसरा है, और रा के ऊपर तनवीन है। अब तनवीन चाहे दो ज़बर हों या दो ज़ेर हों या दो पेश हों, यानी दो फतहे हों, दो कसरे हों या दो ज़म्मे हों, उसको तनवीन ही बोलेंगे। ठीक है, अब क्योंकि रा पर तनवीन है लिहाजा इसको मुनव्वन बोलेंगे। ये रा जो है ये मुनव्वन है। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी सारी बातें अभी से याद हो जाएंगी, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो, बार बार ये बातें जहन से गुजरेंगी तो आगे याद हो जाएंगी। आगे सबक में भी इंशाल्लाह आगे गुजरेंगी, लेकिन इनको अभी समझ जाओ, अभी याद कर लो तो बहुत अच्छा है। और ये बार बार ये गुजरेंगी बातें। तशदीद व मुशद्दद, एक तरह के दो हरफों को मिलाकर पढ़ने को तशदीद कहते हैं। जैसे बा बा, दाल दाल, लाम लाम, यानी एक जैसे दो हरफों को एक साथ मिला दिया। मिलाने का मतलब है कि एक को दूसरे में घुसेड़ दिया, बिल्कुल एक कर दिया, मिला के एक कर दिया और उसको एक लिख दिया। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहते हैं। जैसे रब, रब्बू, 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 असल में ये दो बात है। ठीक है, पहले वाले बा को दूसरे बा में जो है हमने डाल दिया, और डाल के हमने उसके ऊपर एक छोटे से वो दो दंदाने बना दिए, फिर रब्बू, इस तरह में बा पर तशदीद है और बा मुशद्दद है। क्योंकि इसके ऊपर तशदीद है, यानी ये बात बता रही है कि भाई इसके ऊपर यहाँ एक दूसरा बा भी था जो कि इसके अंदर डाल दिया गया है, अंदर ही इसमें दाखिल कर दिया गया है। ठीक है, तो बा मुशद्दद है। ये असल में था दो बात है, रब्बू, पहले वाले बा को दूसरे बा में हमने दाखिल कर दिया, तो बस उसको हम क्योंकि अंदर दाखिल करके उस ये बताने के लिए कि यहाँ पर दो बा हैं, हमने उसके ऊपर जो है वो दो दंदाने लगा दिए। जैसे ये देखो भाई, रब्बू,
असल में था रब्बू, रब ये क्या ये रब्बू इस तरह था, समझ गया। राब के ऊपर फतहा था और ये वाला साकिन था, बा जो है ना ये वाला ये साकिन था, ठीक है। और ये वाले बा पर फतहा था, ये ज़म्मा था। अब हमने क्या किया कि ये वाले बा को हमने इसके अंदर दाखिल कर दिया दूसरे वाले बा में, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, बहरहाल तो दाखिल कर दिया तो इस तरह के बन गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर दूसरा बा भी अंदर इसके शामिल है, लिहाजा हमने इसके ऊपर ये लगा दिया और इसकी अपनी हरकत क्या होगी, तो ये इसके ऊपर लगा दिए रब्बू, ठीक। तो जब भी तशदीद में एक हर्फ को दूसरे हर्फ में घुसेड़ा जाता है तो पहला वाला हर्फ जो है वो साकिन होता है, ठीक है। हुरूफ इल्लत, ये देखो ये लिखा हुआ है हुरूफ इल्लत, हुरूफ इल्लत याद रखने की चीज़ है भाई, सारी याद रखने की चीज़ें, इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप भूल जाएं। अच्छा जी, हुरूफ इल्लत, ये वाव अलिफ या को हुरूफ इल्लत कहते हैं। ये हुरूफ इल्लत 3 है, ये आपने याद रखने हैं, वाव अलिफ या। हुरूफ सहीहा, हुरूफ इल्लत के अलावा बाकी हुरूफ हुरूफ सहीहा कहलाते हैं, यानी हुरूफ सही वो हुरूफ कहलाते हैं कि जो वाव अलिफ या ना हो। अलिफ बा ता में से जितने भी हुरूफ हैं ये सारे के सारे हुरूफ सहीहा हैं, सिर्फ वाव अलिफ या जो है ना, वाव अलिफ या ये हुरूफ इल्लत कहलाते हैं। इनके अलावा जितने भी हुरूफ हैं, अलिफ है, बा है, ता है, हमज़ा, ये जितने भी हैं हुरूफ हैं ये हुरूफ सही कहलाते हैं, ठीक है, समझ गए। हुरूफ मद्दा 3 है, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो जैसे सूउन, या साकिन जिससे पहले ज़ेर हो जैसे बीउन, और अलिफ जैसे शाअ। भाई ये जो हुरूफ इल्लत है ना जो हमने पढ़े, वाव अलिफ या, वाव से पहले पेश हो, या से पहले ज़ेर हो और अलिफ से पहले फ़तहा हो, तो ये हुरूफ, यही हुरूफ मद्दा बन जाते हैं। यही हुरूफ इल्लत अगर इनसे पहले इनकी मुनासिब हरकत हो, यानी वाव की मुनासिब हरकत जो है वो ज़म्मा है, अलिफ की मुनासिब हरकत फ़तहा है और या की मुनासिब हरकत कसरा है। देखो अगर वाव को हम खींचेंगे तो यानी ज़म्मे को हम खींचेंगे तो वाव बन जाएगा, जैसे सू 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 सू, सीन पेश सू और सू, वाव बन गए खींचने से, तो सीन ज़बर सा, अलिफ बन गया, सीन ज़ेर सी, ठीक है। तो वाव के मुनासिब हरकत क्या है, मालूम हुआ कि वाव की मुनासिब हरकत ज़म्मा है, ठीक है, उसको ही खींचने से वाव बन रहा है। और अलिफ के मुनासिब हरकत क्या है, फ़तहा है, उसको खींचने से अलिफ बन रहा है, समझ गए। और या की मुनासिब हरकत क्या है, या है, कसरा है, जैसे सी। तो यही हुरूफ इल्लत अगर साकिन हो और इनसे पहले इनके मुनासिब हरकत आ जाए तो इनको हुरूफ मद्दा कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर वाव से पहले फ़तहा आ गया, तो क्योंकि वाव साकिन है, वाव साकिन है, तो एक बात तो याद होनी चाहिए कि भाई साकिन हो, साकिन होना शर्त है, ठीक है। अब वाव साकिन है, ठीक है, उससे पहले फ़तहा आ गया, जैसे सऊउन, सू की जगह सऊउन हो गया। अब क्योंकि वाव के मुनासिब हरकत तो ज़म्मा है, फ़तहा नहीं है, लिहाजा ये जो वाव है ये हर्फ मद्दा नहीं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन सूउन में क्योंकि वाव की मुनासिब ज़म्मा है, लिहाजा ये जो वाव है ये मद्दा कहलाएगी। इसी तरह से बिया में या जो है इसकी मुनासिब हरकत कसरा है, इससे पहले इसकी मुनासिब हरकत आ रही है, लिहाजा ये वाला या जो है ये मद्दा कहलाएगा, या मद्दा कहलाएगा। और शाअ में देखो अलिफ के मुनासिब हरकत है, फ़तहा है इससे पहले, तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अलिफ के ऊपर छोटा सा बैनुल क़ौसैन दो लिखा हुआ है, 2 का आदद लिखा हुआ है। यही नीचे हाशिया में देखो 2 नंबर हाशिया क्या लिखा हुआ है कि अलिफ से पहले सिर्फ ज़बर ही आता है, इसलिए अलिफ हमेशा मद्दा होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अलिफ हमेशा मद्दा होता है। वाव और या कभी मद्दा होते हैं और कभी लीन होते हैं, लेकिन ये आगे आ रहा है, बिल्कुल नीचे आ रहा है, लीन किसे बोलते हैं, लेकिन अलिफ हमेशा मद्दा होता है, ठीक है। यानी अलिफ से पहले वाले हर्फ पर हमेशा अलिफ के मुनासिब हरकत ही होगी।
वाव से पहले यानी वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर वाव के मुनासिब हरकत हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। या साकिन से पहले वाले हर्फ पर या के मुनासिब हरकत हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी होती है कभी नहीं होती। अच्छा भाई, हुरूफ लीन, यही हुरूफ इल्लत जो है अगर इनके मुनासिब हरकत इनसे पहले ना हो, अगर इनसे पहले इनके मुनासिब हरकत ना हो तो ये हर्फ लीन बन जाते हैं। वाव और या साकिन जिससे पहले ज़बर हो, भाई देखो वाव से पहले, ये आसान लफ्ज़ों में मैंने तुम्हें समझा दिया है, इन दोनों को तुम पहचान सकते हो, ठीक है। वाव से पहले फ़तहा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वाव के मुनासिब हरकत फ़तहा नहीं है, लिहाजा ये वाव क्या कहलाएगा, ये मद्दा नहीं कहलाएगा, ये लीन कहलाएगा। जैसे खौफुन, खौफुन, अगर इससे पहले ज़म्मा होता खूफुन तो ये मद्दा क्या हो जाता, ठीक है। सईफुन, सईफुन, ये या के मुनासिब हरकत क्या है, कसरा है, लेकिन सीफुन होता तो ये मद्दा कहलाता, लिहाजा ये लीन हो जाएगा। सीगा, देखो सीगा आ गया जो हमने किताब की तारीफ़ में पढ़ा था, जिसको मैंने लफ्ज़ बोल के आगे आपको बढ़ा दिया था, तो ये सीगा की तारीफ़ आ गई यहाँ पे। सीगा किसी लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल जो हुरूफ, हरकात व सकनात को तरतीब देने के बाद हासिल हो। जैसे काफ ता बा को तरतीब देकर तरतीब से मिलाकर तीनों को फतहा दे दिया गया तो कतबा सीगा बन गया, ऐसे, ठीक है। देखो ये बात अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब समझो, ये तुम्हें ऐसे समझ में आने वाली नहीं है ये बात। देखो मैंने 3 हर्फ ले लिए, 3 मैंने लफ्ज़ ले लिए, एक काफ ले लिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ले लिया ता ले लिया और बा ले लिया, काफ ता और बा ले लिया, ठीक है। किताब की तरतीब पर समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इन 3 हर्फ़ों को मैं जोड़ूँगा। भाई मैं इन 3 हर्फ़ों को इस तरह भी तोड़ सकता हूँ, ता को पहले लिया हूँ, काफ को बाद में लिया हूँ और बा को उसके बाद लिया हूँ, इसी तरह भी जोड़ सकता हूँ। इन 3 हर्फ़ों को मैं इस तरह भी जोड़ सकता हूँ कि बा को पहले लिया हूँ, काफ को उसके बाद लिया हूँ, ता को उसके बाद लिया हूँ, इस तरह भी जोड़ सकता हूँ। और 3 हर्फ़ों को मैं इस तरह भी जोड़ सकता हूँ कि काफ को पहले लिया हूँ, उसके बाद ता को लिया हूँ, उस तरह बा को लिया हूँ। यानी किसी भी ख़ास तरतीब से मैं इन 3 हर्फ़ों को जोड़ सकता हूँ। तो जोड़ने के लिए मुझे एक तरतीब चाहिए, मुझे 3 काफ है, ता है और बा, मुझे कुछ बोलना है ना इनको मिला के। तो इस तरह तो मैं काफ ता बा इस तरह के तो कुछ नहीं बोल सकता ना अरबी में, तो इनको मिला के मुझे कुछ बोलना है। सबसे पहले तो मुझे मिलाना पड़ेगा, इनको मिलाना पड़ेगा ना, तो मिलाने के लिए कोई ख़ास तरतीब चाहिए। तो लिहाजा हमने क्या किया कि हमने ख़ास तरतीब से इसको मिला दिया। मान लो कि हमने पहले काफ को लिया है, फिर ता को लिया है, फिर बा को लिया है। यानी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले काफ़ी को लाएंगे फिर ता को लाएंगे फिर बा, किसी भी तरतीब से हमने 3 हर्फ को या 3 से ज़्यादा हर्फ को आपस में मिला दिया। हम बोलना चाह रहे हैं ना कुछ, तो हमने मिला दिया। काफ को पहले लिया है, ता को बाद में लिया है, बा को हमने उसके बाद लिया है, ठीक है। हमने ख़ास तरतीब से मिला दिया। अब जब मिला दिया तो उसको बोलेंगे कैसे? भाई बोलने के लिए तो कुछ हरकत चाहिए ना, तो लिहाजा हमने उसके बाद मिलाने के बाद हमने काफ पर क्या लगा दिया, फतहा लगा दिया। ता पर क्या लगा दिया, इसके ऊपर भी फतहा लगा दिया और इसके ऊपर भी फतहा लगा दिया। तो का ता बा। अब इन 3 हुरूफ को, यानी इन 3 लफ्ज़ों को, ये जो हर्फ थे इनको आपस में मिलाकर एक ख़ास तरतीब से मिलाकर हरकत देकर, यानी कुछ ख़ास हरकत देके, भाई फ़तहा भी तो एक ख़ास हरकत है ना, ज़म्मा फ़तहा, कुछ ख़ास हरकत देके हमने जो दिया तो ये ख़ास शक्ल बन गई, एक शक्ल बन गई ना। देखो भाई एक शक्ल बन गई ना इसकी। पहले देखो इसकी कोई शक्ल नहीं थी, काफ अलग था, ता अलग था, बा अलग था, हमने तीनों को जोड़ा, एक ख़ास तरतीब से मिला दिया। समझ गए ना? काफ इधर पड़ा हुआ था, काफ ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर है, तीनों को हमने मिलाया, एक ख़ास तरतीब से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद उनके ऊपर हरकत लगा दी तो एक ख़ास शक्ल बन गई, नहीं बन गई? अब जब मैंने उसको बोलने के लिए मुझे ख़ास रूप भी चाहिए थे, अब ये एक लफ्ज़ बन गया, का ता बा, ये एक लफ्ज़ बन गया, इसकी शक्ल है। अब ये ख़ास माना पर, ये इससे हमें ख़ास माना समझ में आ रहे हैं, इससे हमें
एक ख़ास माना समझ में आ रहे हैं। वो क्या है? इसका अरबी में कतबा का मतलब होता है उसने लिखा। कतबा का मतलब क्या होता है? उसने लिखा। अब समझो कि सीगे के लिए हमें, सीगे में 3 बातें होती हैं। पहली बात क्या है कि नहीं, मैं इसको कर देता हूँ। पहली बात क्या होती है सीगे में कि लफ्ज़ चाहिए होते हैं हमें। ठीक है भाई, लफ्ज़ के बगैर तो सीगा बनेगा ही नहीं ना। हमारे पास अगर कोई चीज़ है नहीं तो हम उसको मिलाकर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें लफ्ज़ चाहिए। ठीक है, लफ्ज़ के बाद हमें क्या चीज़ चाहिए? उन लफ्ज़ को हमने जोड़ना है। क्या यार, मिलाना। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या चाहिए कि भाई हम उन लफ्ज़ों को हमने मिलाना है, लेकिन ऐसे नहीं मिलाना, ख़ास तरतीब से। ठीक है ना, समझ गए ना? ख़ास तरतीब से आपस में मिला देना। अब मिलाने से भी काम नहीं बनेगा, बल्कि फिर क्या है? हरकात और सकनात देना। हरकात यानी हरकत देना। हरकात का मतलब क्या? हरकत ये जमा है, हरकात जमा है हरकत की। ठीक है, यानी ज़बर देर पेश देना, ज़म्मा फतहा कसरा देना। क्योंकि हमें बोलना है ना उसको, ज़म्मा फतहा कसरे के बगैर तो हम बोल ही नहीं सकेंगे। कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकेंगे, वो तो एक गूंगी चीज़ है। जब तक उसके ऊपर हरकात नहीं लगेंगी वो तो एक गूंगी चीज़ है, कैसे समझेंगे आप उसको? हमें तो बोलना है ना, उसको समझाना है। कैसे? तो अब हमने उसको हरकात, सिर्फ हरकात तो नहीं देंगे, बाद औक़ात सकनात भी देंगे। सकनात, सकनात की क्या मिसाल है? जैसे मिसाल के तौर पर हमने इसी काफ तावा को मिलाया। ठीक है, कहाँ गया? काफ पर फतहा लगा दिया। ठीक है, और ता पर हमने जो है साकिन लगा दिया। यानी ता पर हमने कोई भी हरकत नहीं दी, यानी साकिन को तो आप समझते हैं ना, कोई भी हरकत ना हो। और बा पर हमने तनवीन दे दी। भाई तनवीन भी हरकत है, 2 हरकतें आ जाती हैं ना। कहाँ गया तनवीन? ये रहा। तो अब ये क्या हो गया? कत बुन, कत बुन, ये भी एक लफ्ज़ बन गया। यहाँ पे देखो हमने साकिन दिया नहीं दिया, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम फतहा देंगे, कतीबुन भी पढ़ सकते हैं। कतब की यानी कोई भी हरकत सकनात देने के बाद ख़ास तरतीब से मिलाकर जो एक शक्ल हासिल हो रही है, ये जो कतबुन की शक्ल का ता बाद 2 को मिलाकर जो एक शक्ल हमने बना दी है, एक चीज़ हमने बना दी है, जो शक्ल हासिल हुई, इस शक्ल को जो है सीगा बोलेंगे। ये जो शक्ल है ये सीगा कहलाएगी। समझ गए? तो हमें क्या चाहिए? हरकत और सकनात भी चाहिए, उसको देनी है। फिर जब ये मिलेंगी ना ये तीनों चीज़ें, तो अब आगे बनेगा, क्या बनेगा? सीगा। समझ गए? तो अब ये सीगा बन जाएगा। चलो अब आगे। किसी लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल, देखो सीगा किसी लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल है। अभी जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया ना? जो हरूफ, लफ्ज़ बोलते हैं जो भी आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है, जो भी आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है ना उसको लफ्ज़ बोलते हैं। समझ गए? तो किसी लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल, यानी कोई भी आवाज़ निकल रही है उसको हर उसकी तो हर मुख्तलिफ़ शक्लें होंगी, मुख्तलिफ़ आवाज़ें उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें बनती होंगी ना। जैसे अभी हमने बनाई मुख्तलिफ़ शक्लें बनती होंगी। मखसूस शक्ल, किसी लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल जो हरूफ यानी वो हरूफ जो बिखरे हुए थे हमने उसको जोड़ा, हरकात और सकनात को तरतीब देने के बाद, यानी हरूफ को हमने तरतीब दी, फिर हरकात और सकनात उसके ऊपर लगाए। अब किताब वालों ने इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से लिखा है। तो हरूफ, हरकात और सकनात को तरतीब देने के बाद हासिल हो, किसी लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल जो हरूफ, हरकात और सकनात को तरतीब देने के बाद हासिल हो। ये ज़रा मुश्किल तारीफ़ है, मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो उसी लफ्ज़ की वो मखसूस शक्ल जो उसे हासिल होती है, कैसे? ख़ास तरतीब देने से, हरूफ को हरकात और सकनात लगा देने से जो एक ख़ास शक्ल हासिल होती है, उसको क्या बोलते हैं? कतबा, यानी सीगा बोलते हैं। अब देखो उसकी मिसाल दी, काफ ताबा हमारे पास बिखरे हुए पड़े हुए थे, हम दोनों को आपस में जोड़ा, एक ख़ास तरतीब से जोड़ दिया। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी तरतीब से जोड़ें, कि हमने एक कतबा बोलना था ना, तो हमने उस ख़ास तरतीब से बोला, जोड़ दिया, फिर तीनों पे फतहा लगा दिया। अब ये ख़ास शक्ल बन गई, ये जो है सीगा हो गया। ठीक है, कतबा का सीगा ये। ठीक है, बस इतना याद रख लो।
अब तक के लिए इतने ही। कल जो है ना फिर आगे कलीमे से शुरू करेंगे, आगे कुछ लफ्ज़ की बहस है। ठीक है आगे ये हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब इतना याद रख लो अभी के लिए, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।